बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारा मार्केट मेकर सीरीज़ का वॉल्यूम 2 का लेक्चर 11, जिसमें हम करने वाले हैं आईसीटी एशियन रेंज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी। तो आज हम एशिया रेंज को इंट्राडे के लिए यूज़ करेंगे और इसमें होगा कुछ यूँ। इस कंसेप्ट में जो हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं या जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो एक है इंट्रोड्यूसिंग द एशियन रेंज, defining the Asian range in charts, utilization in bullish conditions and utilization in bearish conditions। एशियन रेंज एक ऐसी रेंज है कि जो आपके इंट्राडे की ट्रेडिंग को लेकर चलती है। ठीक है, जिसमें प्रॉपर जो है एक एक आपका जो स्टेप होता है, जो एक मूवमेंट होती है, वो एशियन रेंज से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहते हैं द प्राइस एक्शन प्रायर टू द फ्रैंकफर्ट और लंदन ओपनिंग कैन बी वेरी इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूचर इंटरडे प्राइस मूवमेंट, जो मैंने बात अभी आपको पहले बताई। व्हेन वी हैव डायरेक्शनल बाइस वी कैन यूज द एशियन रेंज, ठीक है, टू बिल्ड और फ्रेम यानी कि कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं टू द मार्केट्स लाइकली इंटेंशंस। यानी कि हमारा जो एक डायरेक्शनल बाइस होगा, जैसे एक डेली बाइस हमने पढ़ा है, डेली बाइस सेशन ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आपकी सेशन ट्रेडिंग फेल है। अगर आपका डेली बाइस नहीं है तो भाई आप फेल हो। देयर इज अ स्टिलनेस इन प्राइस मैनी टाइम्स राइट बिफोर द इंट्राडे डायरेक्शनल इम्पल्स। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है कि जब मार्केट एक रेंज करती है, एक एशिया में रेंज करती है, एक ऑर्डर बिल्ड करती है, हमें एशिया रेंज में क्या चाहिए, एकोमोडेशन चाहिए, जो कि प्रॉपर वहाँ पर मार्केट क्या करेगी, एक एक ऑर्डर बिल्ड करवाएगी, बाय के भी सेल के भी, बाय के भी सेल के भी। यहाँ पे हमने एकोमोडेशन को पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। पिछले जो चैप्टर है हमारे, उसमें क्या होगा कि मार्केट एक इस तरीके की ऑर्डर बिल्ड कर, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर जो बैठे हैं वो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस लगा के बैठे हुए हैं बाय के लिए, और यहाँ पे जो बैठे हैं वो अपने स्टॉप लॉसेस लगाए के बैठे हुए हैं सेल के लिए। सेल स्टॉप और बाय स्टॉप से इस वक्त हमारे पास यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है जी। अब एशियन रेंज को हमने यूज कैसे करना है, हमारे पास पावर ऑफ 3 तो हमने उसी तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने करना क्या है, द एशियन रेंज, मार्क द एशियन रेंज फ्रॉम 7 PM टू 12 AM, जो कि आपके पास बनता है 20 से 00, यानी कि 12 AM। यहाँ पर अगर आप UTC-4 न्यूयॉर्क सेशन अगर आप देखेंगे तो ये आप देख लें कि 20 से 00 मिड नाइट तक। ठीक है, तो कहते हैं कि 7 PM टू 12 AM NY टाइम। ठीक है, ये आपने मार्क कर लेना है ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है। ठीक है, इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। द हाई एंड लो ड्यूरिंग दैट पीरियड फ्रॉम अब योर एशियन रेंज बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हाई और लो हैं ये आपने मार्क करने हैं, ये हाई और ये लो ये मार्क कर लेने हैं। इट एक्ट एज द एकोमोडेशन फेज, यहाँ पर एकोमोडेशन होगी। जिस तरीके से हमने कहा कि भाई यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर बिल्ड होने चाहिए, हमने यहाँ पे ऑर्डर बिल्ड करने हैं। सेटिंग अप लिक्विडिटी फॉर मैनिपुलेशन ड्यूरिंग द लंदन सेशन। भजन हमने सिंपली क्या देखनी है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो, एकोमुलेशन हो और लिक्विडिटी बने। क्या बने, लिक्विडिटी। अब जब यहाँ पे लिक्विडिटी बनेगी तो हम ट्रेड किस में करेंगे, लंदन सेशन में, जो कि हमारे पास 2 to 5 AM का टाइम बनता है। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक हमारे पास 2 to 5 का जो टाइम है वो हमारे पास क्या है, लंदन सेशन का। हम पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। ठीक है जी। तो जैसे ही मार्केट का हम एशिया हाई और एशिया लो मार्क करेंगे, हमने आगे क्या करना है भाईजान। इस एकोमुलेशन के बाद हम पढ़ चुके हैं कि भाई मार्केट ने अपनी एक तरफ की लिक्विडिटी उठानी है और अपोजिट साइड जाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो मिडनाइट से पहले एक दफ़ा मार्केट ने स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया और जो अर्ली बायर्स होंगे हो सकता है वो इस पॉइंट से एंट्री ले लें। अब इनको यहाँ पर उसने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, उनके एसएल ले लिए। जब उसने यहाँ पर एसएल ले लिए उसके बाद मार्केट क्या करती है, प्रॉपर बाय जाना शुरू हो जाती है। यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, आपको मार्केट आई, यहाँ पे इसने टीएस क्रिएट किया। टीएस के बारे में आपको मेरे चैनल से वीडियो मिल जाएगी, बेसिक की प्लेलिस्ट है। और इस बीपीआर से इसने अपनी एंट्री पुट की।
एंड देन ये आपके पास बाय जा रहा है। ठीक है जी। तो एक ऐसा इसने कंडीशन यहाँ पर बनाई। ठीक है, पहले इसने क्या किया, लो पर्च किए यहाँ पे, लो यहाँ पर हमारे पास लेने के बाद जो लिक्विडिटी इसने टेक की, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और ये यहाँ तक जाके हमारे पास अपना जो टारगेट है वो डन करे। वैसे तो हमारे एशिया हाई टारगेट होता है कि भाई यहाँ पर हमारा टीपी डन, फर्स्ट टीपी आपका यहाँ डन होता है। ऊपर अगर आपने एक डायरेक्शनल बाइस क्रिएट किया हुआ है, एक डेली बाइस आपका क्रिएट है और उसके मुताबिक आपको कुछ नज़र आता है कि हाँ भाई यहाँ पर मार्केट जा सकती है, तो आप वहाँ तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यूटिलाइजेशन इन बेरिश मार्केट, यानी कि बेरिश कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, द पीरियड व्हेन प्राइस इज बेरिश, जब प्राइस बेरिश होगी, वी कैन एक्सटेंड द एशियन रेंज हाई एंड लो इनटू द फ्यूचर, कि भाई हम इस हाई और लो को आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब यहाँ पर लंदन ओपन हुआ आपके पास, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, ये जो मैंने लाइन लगाई है, लंदन सेशन ओपन होता है और मार्केट क्या करती है, एक दफ़ा बाय चली जाती है, मतलब ओपनिंग प्राइस से बाय जा रही है, लाजमी बात है उसको डाउन आना है। इस पॉइंट पे इसने आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया और जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के बाद ये डाउन आ गया। ठीक है, ये एक बेरिश एंट्री आपको एशियन रेंज में दे रही है। अब आपने क्या करना है, ये नहीं कि भाई अब मिड नाइट में घुसने की कोशिश करो, नहीं, प्रॉपर अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास टाइम शो हो रहा होगा, 2 बजे के बाद हमारे पास मार्केट जो है डाउन आना शुरू हुई है। 2 बजे के बाद, 2 बजे तक मार्केट ने अपना फेक मूव ही देना था। ये हमारे पास 2 बजे की लाइन में मैं यहाँ पर लगा के बैठा हूँ। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, जब तक आपके पास मिडनाइट खत्म नहीं होता, आपने कभी भी एंट्री इस तरीके से नहीं लेनी। अब यहाँ पे देखो, 1 बज रहा था, 1 बजे के बाद यानी कि 2 AM के बाद आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, नैरेटिव आपको मिला और लंदन सेशन में मार्केट डाउन आ गई। ठीक है, तो मिडनाइट का जो टाइम है इसमें आपने ट्रेड नहीं करना। अब इसी पॉइंट पर देखो, दोबारा वही एशियन रेंज का हाई जिसने टेक किया था वो हमारे पास एज लिक्विडिटी पूल यहाँ पर काम कर रहा था। इस पॉइंट पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ये वाली। ठीक है, इसको टेक करने के बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पे एक टीएस क्लियर किया एंड बाय चली गई। जो लंदन ओपन का जो हमारे पास लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दी, टेक की। ठीक है, लिक्विडिटी ले ली और उसके बाद दोबारा मार्केट ने हमें यहाँ पर एंट्री दी, जो प्रॉपर लिक्विडिटी थी ये वाली, जिसको हम लिक्विडिटी पूल कहेंगे, और उसको मार्केट ने यहाँ पर टेक किया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक बेरिश की कंडीशन थी। इसी तरीके से अगर हम बुलिश कंडीशन की बात करें, तो बुलिश कंडीशन में भी आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर 2 बजे ही मार्केट ने ऊपर अपना एंट्री देना शुरू की है। यहाँ पे ये अभी 2 बज रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो कि मतलब हमारे पास यहाँ से लंदन ओपन हुआ। ठीक है, इस पॉइंट से हमारे पास लंदन ओपन हो रहा है, ओपन होते साथ ही डाउन आया एंड देन ये बाय। ठीक है, पहला टीपी आपका ये बनता है और आगे यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी होगी उसको आप टेक कर सकते हैं या उसको आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर जो एक एंट्री है अपनी वो लेनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पावर ऑफ 3 को जो है एशियन रेंज के साथ चेक किया। इसी तरीके से आप बाकी के भी ट्रेड्स देख सकते हैं, इसी तरीके से आप लंदन लंच का कंसेप्ट देख सकते हैं और उसमें हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।